अरे रे रे रे, क्या हो गया? ये समझ में नहीं आ रहा था कल तक। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आया है रिजर्व बैंक का ऐलान, और रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के लिए अपना खजाना ऐसा खोला कि बिल्कुल बाहर आ गई। 1 लाख करोड़ के आसपास की रकम का अनुमान था। बजट में 1,05,000 करोड़ के आसपास का अनुमान दर्ज किया गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिविडेंड देगा या जो सरप्लस देगा भारत सरकार को वो इतना होगा। लेकिन जो उसने कल दिया, मतलब जो ऐलान किया है, वो पैसा तो अभी बाद में आएगा, लेकिन ऐलान हुआ है कि वो 2,11,000 करोड़ रुपया देने जा रहा है, यानी कि उम्मीद के दुगने से भी ज्यादा। और पिछली बार जो उसने दिया था पिछले साल, उसके मुकाबले लगभग 2.5 गुना है। इसलिए बाजार में एकदम उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। और ये कब हुआ है? जब रिजर्व बैंक ने अपने हिसाब से जो उसको पैसा रिजर्व रखना होता है किसी समस्या, किसी अचानक आने वाली चीज के लिए, वो उसकी लिमिट भी बढ़ाकर उसने 6.5% पर रखी है। पूरा 6.5% उसको अपने एलोकेशन का उसके पास सुरक्षित है। इसके बावजूद वो 2,11,000 करोड़ रुपए सरकार के लिए निकालने की स्थिति में आ गया, और इसकी वजह से सरकार को एक बड़ा पैसा मिल जाएगा, उसको तमाम योजनाओं के लिए खर्च करने में आसानी होगी। और ये खबर बाजार का उत्साह जगाने वाली थी, और इसकी वजह से बाजार ने एकदम से जबरदस्त छलांग लगाई है। शेयर बाजार में निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, पहले निफ्टी नए रिकॉर्ड पे पहुंचा, फिर सेंसेक्स ने रिकॉर्ड लगाया, फिर निफ्टी उससे ऊंचे रिकॉर्ड पे पहुंचा। सेंसेक्स 1200 पॉइंट उछला है, और कारण साफ दिख रहा है। मतलब सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले की वजह से हुआ है? ये बात तो साफ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले की वजह से हुआ है। लेकिन रिजर्व बैंक ने अगर 2,11,000 करोड़ लगाने का ऐलान किया है, तो क्या वो पैसा बाजार में आने जा रहा है कि बाजार इतना खुश हो रहा है जैसे कि रिजर्व बैंक ने मार्केट में पैसा लगा दिया हो? वजह ये नहीं है। और इसके उत्साह के साथ हुआ क्या है कि तमाम जो चिंताएं थीं, फेड रिजर्व की तरफ से भी, अमेरिका से भी आ रहा है, और भारत की तरफ से भी आ रहा है कि दोनों लोगों ने महंगाई की चिंता एक तरह से झाड़ दी है। महंगाई की को लेकर, महंगाई के मोर्चे पर किसी तरह की आशंकाएं न अमेरिका के फेडरल रिजर्व को दिख रही है और न भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिख रही है। और यही वजह है कि सेंसेक्स 75,400 के ऊपर नया हाई सेंसेक्स ने बनाया, और निफ्टी भी 1.5% से ज्यादा बढ़ा है, 1.64% बढ़ा है, और बिल्कुल 23,000 के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। 8-9 पॉइंट नीचे। एक समय लग रहा था कि बिल्कुल वहां पहुंच जाएगा, पहुंचा नहीं, लेकिन कुल मिला के बाजार में 4,15,000 करोड़ रुपया आज नया बना है, यानी मार्केट कैप में 4.25 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। तो कुल मिला के बाजार का कैपिटलाइजेशन हो गया 421 लाख करोड़ रुपए। और ये मई के महीने में कई दिनों से चिंता जताई जा रही थी कि मई के महीने में हो क्या रहा है, एफपीआई जा रहे हैं, एफआईआई जा रहे हैं। आज पहला दिन है जब विदेशी निवेशक खरीदार हो गए हैं। उन्होंने 4,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी की है। तो हो सकता है कि अब तक सोच रहे थे, आए ना आए, दरवाजे पे खड़े थे, असमंजस में थे। एफपीआईज ने भी, यानी विदेशी निवेशकों ने भी तय कर लिया है कि नहीं, इस वक्त भारत के बाजार से दूर नहीं रहा जा सकता है, और इसलिए वो वापस उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। इसी को आज की जो जबरदस्त तेजी है उसका एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है कि एफपीआई जो मई के पूरे महीने में बिकवाली कर रहे थे, उन्होंने आज पहली बार खरीदारी करके दिखाई है। विजिटा में जितना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।